तो नहीं, मैंने नहीं रखा। जी बेटा, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो मैं स्कैनर से क्वेश्चन ले रहा हूँ एक। बस 2 मिनट वेट करेंगे। चलो, एक मैं लेटेस्ट में से क्वेश्चन लेता हूँ, 2 मिनट वेट करेंगे, जरा ढूंढ रहा हूँ कि 2016 के सिलेबस में कोई क्वेश्चन आ गया हो। नहीं तो 2016 से पहले का क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। चलिए, एक क्वेश्चन दिख रहा है, 2018 में आया हुआ है। जी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि समराइज बिलो आर द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फिगर्स ऑफ एबी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू अगस्त 2017। मार्च 6.5 लाख, अप्रैल की सेल 7 लाख, ऐसे मई जून जुलाई अगस्त, देन परचेजेस हैं, वेजेस और एक्सपेंसेस हैं। ये हमें कब का दिया हुआ डेटा? मार्च से अगस्त तक का दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 महीने का डेटा है। कह रहा है 10% परचेसिंग एंड सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। जो भी हम परचेज करते हैं उसका 10% कैश में होता है, और सेल्स में भी ऐसा ही है। अगस्त के महीने में हम 50,000 का एडवांस टैक्स पे करते हैं, और हमने एक प्लान परचेज किया है जिसकी पेमेंट जून में करनी है, 1 लाख रुपए की। टाइम लैग है हमारा क्रेडिट सेल 2 मंथ्स। अब ये टाइम लैग को समझना बहुत जरूरी है। टाइम लैग का ये मतलब होता है कि हम अपने कस्टमर को पेमेंट करने के लिए कितने महीने का टाइम देते हैं, या सप्लायर्स हमें पेमेंट करने के लिए कितना समय देते हैं, या हमारे एक्सपेंसेस की पेमेंट में कितना डिले होता है। तो टाइम लैग में क्रेडिट सेल बता रहा है 2 महीने का टाइम है। इसका मतलब क्रेडिट सेल के पैसे हमें 2 महीने बाद मिलते हैं। जो हम मार्च में उधार में बेचेंगे उसका पैसा मई में मिलेगा। जो अप्रैल में उधार में बेचेंगे उसका पैसा जून में मिलेगा। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? अगर मार्च में सेल होगी तो मार्च छोड़ दो, अप्रैल छोड़ दो, पैसा मिलेगा मई में। अगर अप्रैल में उधार में सेल होती है तो अप्रैल छोड़ दो, मई छोड़ दो, जून जून में पैसा मिलेगा। अगर हम उधार में सामान खरीदते हैं तो सप्लायर हमें 1 महीने का टाइम देता है। इसका मतलब जो हम मार्च में उधार में खरीदेंगे उसकी पेमेंट हमें अप्रैल में करनी पड़ेगी। जो अप्रैल में उधार में खरीदेंगे उसकी पेमेंट हमें मई में करनी पड़ेगी। ये 2 पॉइंट समझ में आया या नहीं? यस सर। यस। वेजेस में, वेजेस के बारे में हाफ मंथ बोला हुआ है। इसका मतलब वेजेस में आधा महीने का डिले है। ध्यान रखना, ये सारे के सारे पीरियड डिलिंग पीरियड होते हैं, डिलिंग पीरियड। वेजेस आधी डिले करनी है, इसका मतलब आधी इसी महीने देनी है और बाकी हाफ अगले महीने देना है। इसका मतलब ये हुआ मार्च की जो भी वेजेस होगी उसका आधा डिले करेंगे, मतलब अगले महीने देंगे, और बाकी आधा इसी महीने देना पड़ेगा। अगर यहाँ वेजेस के आगे 1/2 के बदले 1/4 लिखा होगा, इसका मतलब 1/4 डिले करना है। जो भी वेजेस है उसका 1/4 डिले कर दो, मतलब उसको नेक्स्ट मंथ पे ले जाओ, और बाकी जो 3/4 है उसे करंट महीने में ही पे कर दो। ओके, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/4 का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है कि 1/4 अभी पे करना है और 3/4 बाद में पे करना है? तो ध्यान रखना, ये सारे लैग जो होते हैं, लैग का मतलब होता है डिले, ये सारे के सारे डिलिंग पीरियड होते हैं। तो वेजेस के बारे में कहता है आधा डिले करना है, मतलब आधा अगले महीने ले जाओ और आधा इसी महीने पे कर दो। ऐसे एक्सपेंसेस हैं उसमें भी आधे महीने का डिले करना है, आधा नेक्स्ट मंथ पे ले जाओ और आधा इसी महीने आपको पे करना पड़ेगा। प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ स्टार्टिंग ऑन 1 जून 2017। आपको 1 जून 2017 से 3 महीने का बनाना है, मतलब जून जुलाई अगस्त, ऐसे 3 महीने का बनाना है, और ओपनिंग कैश बैलेंस आपका 2 लाख का है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे वर्किंग नोट भी आपको बनाने पड़ेंगे।
तो नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, चलो पूरा पेज लेके प्रॉपरली। तो कैश बजट फॉर द 3 months ended on 31st अगस्त, और कौन सा साल है सर ये? 17, 31/7/17 के लिए। Particulars, then we have month of June, जुलाई और अगस्त। ठीक है, ये सारे फिगर रुपीस में हैं और फिगर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स में आएगा पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमें 2 लाख का दे रखा है। देन मुझे लेनी है कैश सेल्स, फिर लेना है मुझे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, क्या इसके अलावा और किसी सोर्स से पैसा आएगा? क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, ये फिक्स करना पड़ेगा। राइट, तो हमारा सेल से पैसा आ रहा है, एडवांस पेमेंट करनी है, खर्चा है ये। प्लान परचेज करना है, ये भी खर्चा ही है। कलेक्शन देखो, और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई सेल ऑफ असेट्स नहीं है। तो हमारे पास रिसिप्ट में केवल 2 ही चीज़ें हैं, एक कैश सेल्स है और दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारे पास टोटल रिसिप्ट आ जाएगी। ये आ जाएगा टोटल ऑफ ए। राइट, फिर अब यहाँ से बी लिखेंगे। बी में लिखेंगे पेमेंट्स, और पेमेंट्स में हम पहले दिखाएंगे कैश परचेज, देन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, उसके बाद एडवांस पेमेंट कुछ करी है हमने टैक्स की, तो वो भी लेना पड़ेगा। एडवांस टैक्स पेमेंट, देन परचेज ऑफ प्लान था एक, कि प्लान परचेज करना है, और फिर वेजेस और एक्सपेंसेस शायद दिए हुए थे, देख लेते हैं एक बार। तो वी हैव वेजेस एंड एक्सपेंसेस, राइट, वेजेस है और एक्सपेंसेस हैं। तो पहले पूरे सोर्स और पेमेंट के आइटम्स आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे फॉर्मेट पूरा करने के लिए, क्योंकि एक बार फॉर्मेट बन जाएगा फिर उसमें कोई पॉइंट एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर स्पेस नहीं बचेगा, फिर कटिंग होगी, फिर प्रॉब्लम होगा। राइट, सो और कुछ तो नहीं, परचेज का हो गया और एडवांस पेमेंट का हो गया, प्लांट का हो गया और उन चारों खर्चों का हो गया। राइट, सब कुछ हो गया। और सबसे पहले कैश सेल्स देखो, कैश सेल्स हर महीने की सेल का कितना है? 10% है। तो जून की सेल 8 लाख हुई है, जुलाई में 8 लाख 20,000 हुई है और 8 लाख 90 हुई है। इन सब का 10% निकालो, ये कैश सेल हो जाएंगे। तो 8 लाख 8 20 8 90, इनका 10%। तो 8 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे तो 80,000। 8 लाख 20,000 का 10% 82,000। 8 लाख 90,000 का 10% 89,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कैसे निकालोगे सर? ये बहुत ध्यान से देखना। डेटर को हम 2 महीने का टाइम देते हैं, है ना? तो जून में कौन सा कलेक्शन आएगा? जून में कलेक्शन आएगा मार्च वाला, बोलो है ना? जून में कलेक्शन आएगा, सॉरी मार्च वाला नहीं, जून से 2 महीने पहले अप्रैल। जून में कलेक्शन आएगा अप्रैल वाला, बोलिए हाँ है ना? यस सर। सारे का सारा मिलेगा क्या? क्या अप्रैल का 7 लाख मिल जाएगा पूरा जून में?
Yes. क्या अप्रैल का जो 7 लाख है वो जून में मिलेगा पूरा का पूरा? बोलो हाँ सर। पक्का हाँ या ना, सोच सोच के बताओ, आपका आंसर गलत है। क्या जून में 7 लाख मिलेगा पूरा या कुछ कम कम मिलेगा? Sir, 10% कैश बेसिस पे परचेजेस सेल्स हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये और हुआ, इसका ये मतलब हुआ 90%। कि, हाँ इसका ये मतलब हुआ कि 10% तो अप्रैल का अप्रैल में ही मिल गया होगा। 10% तो अप्रैल का अप्रैल में ही मिल गया होगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जून में जो मिलेगा वो अप्रैल की सेल का 90% मिलेगा। बोलो हाँ है ना। अगर अप्रैल में 7 लाख की सेल हुई है तो 7 लाख का 10% जो कि आया 70,000, वो तो अप्रैल में मिल गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हर महीने की सेल आपकी 10% कैश में होती है, तो 70,000 तो तभी मिल गया होगा। बाकी जो 7 लाख में से 70,000 लेस करने के बाद 90% बचा, ये 6,30,000 हमारी क्रेडिट सेल है, ये डेफर हुई होगी। और इसके पैसे कब मिले होंगे? अप्रैल में बेचा है तो अप्रैल छोड़ो, मई छोड़ो, ये जून में मिला होगा। तो जून में 7 लाख नहीं मिला होगा, 6,30,000 मिला होगा। बोलो हाँ ना। Yes. यस सर। एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या ये बात क्लियर नो हो सर। गई है? ओके। अब चाहो तो ये चीज आप ऑरली कर लो, और अदरवाइज आप इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो। वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? मान लो मैं यहाँ बनाता हूँ, आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेट, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो आप ऐसे बोलोगे कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इन जून 90% ऑफ, अगर जून में मिलेगा तो जून और मई, है ना, जून से पहले मई, मई से पहले अप्रैल, 90% ऑफ सेल्स इन अप्रैल। तो इस तरीके से लिखोगे 90/100 इंटू, अब अप्रैल में जो सेल हुई थी वो 7 लाख हुई थी, तो 7 लाख का 90% 6,30,000। सेम ऐसी जुलाई में निकालोगी तो 90% ऑफ सेल्स इन, तो जुलाई, जून, मई। ऐसी अगस्त का निकालोगी 90% ऑफ सेल इन जून। बताओ ये बात समझ में आई है? Yes. चलो, तो यहाँ लिखा मैंने 6,30,000, 6,30,000। सेम ऐसी क्वेश्चन में आ जाओ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। मई की जो सेल हुई होगी, मई की सेल के पैसे जुलाई में मिले होंगे, तो 7.5 लाख का 90% निकालो, 7.5 लाख का 90%, एवरीवन कितना आता है? 6,75,000. 6,75,000। तो ये 675 हो गया। सेम ऐसी फिर उसके बाद जून के जो क्रेडिट सेल हुई होगी उसके पैसे 2 महीने बाद अगस्त में मिले होंगे, तो 8 लाख का 90% निकालो। 7,20,000. ये कुछ मूव कर रहा है, इसको पहले मैं बताता हूँ। और ये 675 तो ये फिक्स हो गया क्या? ये हटाना पड़ेगा। तो ये 675 आया था, और वो कितना था? 8 लाख था ना, 8 लाख का 90%, 7,20,000। 7,20,000. सर ये 6,75,000 था. अच्छा, ये 675,000 और ये कितना है? 7,20,000। Yes sir. ओके, चलिए, तो ये हमारा कलेक्शन आ गया। तो पहला महीना पूरा कर लो अभी, 2,80,000 और 6,80,000 और 6,30,000।
इसे प्लस करो कितना आता है? 9,10,000। ये आ गया 9,10,000। लेकिन बाकी महीने अभी नहीं जोड़ने, इनको मत करना टोटल अभी, क्योंकि अभी ओपनिंग बैलेंस नहीं है इनका। जब तक ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा हम उसको नहीं क्या नाम है कर सकते। तो पहले महीने का ही करना है, राइट। तो जो कैश परचेज है उसको देखते हैं। कैश परचेज के बारे में भी क्या बोल रहा है कि हर महीने की परचेज का 10% कैश में है। तो हम जून के महीने का बना रहे हैं, तो 4,80,000, 4,00,000 और 5,000, इनका 10% निकाल लो, तो 48,000, 40,000, 50,000। तो ये आ गई हमारी परचेजेस 48,000, 40,000, 50,000। 48,000, 40,000, 50,000, ठीक है। उसके बाद है हमारी पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम कितने महीने का टाइम देते हैं? 1 महीने का। मतलब क्रेडिटर्स हमें 1 महीने का टाइम देते हैं। तो हम जून में कौन सी पेमेंट करेंगे? मई की। मई वाली। जून में हम पेमेंट करेंगे मई वाली। कितनी पेमेंट होगी पूरी? 90%। 90%। तो जून में हम जो पे करेंगे वो मई का पे करेंगे। और क्योंकि 10% तो कैश परचेज था, मतलब 10% मई वाला मई में ही दे दिया होगा। 90% पेंडिंग होगा जो हमें 1 महीने बाद देना है, मतलब जून में देना है। तो 4.5 लाख का 90% निकालो। 4,05,000। ये आ गया 4,05,000। 4,05,000। ऐसे आप जो जुलाई में पे करोगे क्रेडिटर्स को, वो जून का पे करोगे, है ना। जो जुलाई में पे करोगे वो जून का पे करोगे। तो 4,80,000 है, तो 4,80,000 का 90% निकालो। 4,32,000। 4,32,000। बेटा किसी को ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना है। और फिर उसके बाद आप जो अगस्त में पे करोगे, वो जुलाई की क्रेडिट सेल का और जुलाई की जो क्रेडिट परचेज है उसका पे करोगे। तो 4,00,000 का 90%, 3,60,000। एवरीवन यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। राइट। उसके बाद एडवांस टैक्स पेमेंट है, ये कौन से महीने में जानी है? एडवांस टैक्स पेमेंट सिर्फ अगस्त में जानी है, तो ये केवल अगस्त के महीने में आएगी 50,000। अगस्त के महीने में आएगी 50,000। तो जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। देन वी हैव प्लांट परचेज करेंगे जून के महीने में 1,00,000 रुपए का। ये सिर्फ जून में दिखाना है। चलो, तो जून के महीने में 1,00,000, ये ऐसे जाएगा। वेजेस के बारे में जानते देखना सर, इसको फिक्स करते हैं पहले। वेजेस में आधे महीने का डिले बोला हुआ है, ठीक है। वेजेस में आधे महीने का डिले है, क्या मतलब है जरा सुनना ध्यान से। जून में हम क्या पे करेंगे? जून में क्या पे करेंगे? जून का वेजेस जो है वो 1,80,000 है। इसका आधा हमें डिले करना है, मतलब कि 90,000 हम जुलाई में ले जाएंगे, और बाकी जो 90,000 है वो जून में ही पे करेंगे। बोलो हाँ ना। यस सर। मई में भी ऐसे क्या होगा हमने, मई की जो वेजेस है, मई की जो वेजेस है वो 1,50,000 है। इसका आधा हमें डिले करना है, डिले मतलब अगले महीने में लेके जाना है। तो 75,000 तो हम जून में लेके जाएंगे, और 75,000 हम मई में पे करेंगे। बोलो हाँ ना। तो मैंने जून में कितना पे किया? जून में मैंने 90,000 पे किया होगा जून का, और जून में मैंने 50,000 पे, जून में मैंने 75 पे किया होगा मई का। बोलो हाँ ना। यस सर। एवरीवन, जून में कितना पे किया हमने? जून में एक तो मैंने मई वाला पे किया होगा आधा, जो मई में पेंडिंग था। और सेम ऐसे बेटा मैंने जून का आधा डिले करना है, तो आधा जुलाई में लेके आऊंगा, आधा मैंने जून में पे किया होगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हर महीने की जो पेमेंट होगी वो होगी हाफ ऑफ करंट मंथ प्लस प्रीवियस मंथ?
कैसे बोला जा सकता है? Yes, sir. Yes, sir. हर महीने की पेमेंट करंट महीने का और प्रीवियस महीने का अमाउंट जोड़ लेंगे, उसका आधा हो जाएगा। वेजेस में भी ऐसे ही करना है, एक्सपेंस में भी ऐसे ही करना है। बताओ क्या ये बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हर महीने की वेजेस की पेमेंट कितनी होगी? करंट महीने का आधा और प्रीवियस ईयर का आधा। करंट महीने का आधा क्यों? क्योंकि आधा डिले करना है करंट महीने का और आधा करंट महीने में देना है। ऐसे प्रीवियस मंथ का आधा प्रीवियस मंथ में दिया होगा और बाकी आधा करंट मंथ में बेसिकली आया होगा। तो आप करंट मंथ का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट दोनों को जोड़ दो और जोड़ के हाफ कर दो, तो वहां से आपकी करंट मंथ की पेमेंट निकल के आ जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. तो जून की पेमेंट कितनी होगी? 1,50,000 और 180 को जोड़ लो, 1,65,000. तो ये हो गया 3,30,000। इसका आधा कर देंगे तो 1,65,000। चलो जी, फिर 180 और 180, 3,60,000। इसका आधा 1,80,000। चलो जी, बहुत बढ़िया। 180 और 2 लाख, 1,90,000. ये आ गया आपका 3,80,000। 3,80,000 का आधा 1,90,000। एक्सपेंस में भी बेटा ऐसे ही करना है, क्योंकि एक्सपेंस में भी सेम डिलिंग पीरियड है आधे आधे का। इसमें भी ऐसे करेंगे 60 और 60, इसका आधा भी 60 और 60 हो जाएगा, तो 60 ही आएगा। और फिर उसके बाद 60 और 80 140, उसका आधा 70,000। और 80 80 160, उसका आधा 80,000। बताओ ये सब क्लियर है या नहीं? Yes. Yes, sir. चलो, अब यहाँ से हम पहले महीने की जो पेमेंट है उसका टोटल ले आते हैं। तो जरा जोड़ना, ये 48,000, 4,05,000, 1,165 और 60,000। 7,78,000. 7,78,000। चलो, आई होप ये करेक्ट है, कोई गलती होगी तो बताना। उसके बाद अब बैलेंस निकालेंगे। सी आएगा हमारा बैलेंस, जो कि होगा ए माइनस बी। तो 9,10,000 में से माइनस करो 7,78,000, 1,32,000. ये आया 1,32,000। ठीक है, रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस, ये 1,32 अब यहाँ आ जाएगा, जुलाई के महीने का ओपनिंग बैलेंस। चलो, उसके बाद इसको जोड़ो, 1,32, 82 और 675, 8,89,000. 8,89,000। फिर ये पेमेंट जोड़ो, 40,000, 4,32,000, 1,80,000 और 70,000। 7,22,000. ऑल राइट, माइनस करो 8,89,000 माइनस 722, 1,60,000. 67,000. 1,67,000, राइट। और ये 167 बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। देन ये जोड़ दो, 9,76,000. 9,76,000। ओके, अब इसमें से इसको जोड़ो, 50, 360, 50, 190 और 180। Advance tax payment का amount. लिखा ना 50,000। Okay, sir. Okay. 7,30,000. 7,30,000। ओके, अब माइनस करो 2,46,000. 2,46,000। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। बताना, कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क।
तो क्योरी हो तो बेटा बताओ, वरना मैं बुक का क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा करना है आपको। डन। ठीक है, तो बुक में कौन सा करना है, 2 मिनट वेट करेंगे, वो बताता हूँ मैं आपको। तो मैं बुक शेयर करता हूँ आपके साथ। बुक में 2 क्वेश्चन है इसके, शायद एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जी, एक तो ये क्वेश्चन है, शायद 8th और 9th है। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। एक ये 8th क्वेश्चन है मॉड्यूल का, और मॉड्यूल का ही क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको करना है होमवर्क में। किसी पॉइंट में दिक्कत आएगी तो ऐप में रिकॉर्डेड सॉल्यूशन है इसका, तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, कल का टाइम इन्फॉर्म करूंगा आपको। चलो, गुड बाय।